मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सभी से कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मोदी सरकार की उपलब्धि या कहें कि विकास, उसी के बारे में चर्चा करना है और वर्तमान शिक्षा पद्धति उसके बारे में चर्चा करना है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश के अंदर 70-75 साल तक शासन किया कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने, लेकिन जो उन्होंने इतने लंबे वक्त में कार्य नहीं किया, वह कार्य मोदी सरकार ने बहुत ही कम समय में किया। लोग सवाल करते हैं सरकार ने क्या किया, योगी सरकार ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में गड्ढामुक्त सड़कें नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, महंगाई है। मैं कहता हूँ कि जो काम ज़्यादा बिगड़ा हुआ है उसको सही करने में वक्त लगता है। इतना जल्दी तो हो नहीं जाएगा, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाया और काम हो गया। बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे मेन समस्या है बजट का। जो सरकारें आई हैं वो देश को लूटती रही हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे राष्ट्र की सरकार हो। इसलिए जब तक आर्थिक तंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक विकास का कार्य तीव्र गति से नहीं होगा। इसी बीच में कोविड का समस्या आया। इस समस्या में लोग सिर्फ किसी तरीके से जीवन बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लोगों ने अपने काम धंधे छोड़ के अपने घर परिवार में रहना पसंद करने लगे, क्योंकि बाहर जाओ तो खतरा है। तो इसके कारण से थोड़ी सी स्थिति खराब हुई है। इसे आपातकाल स्थिति कहते हैं। आपातकाल स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछली सरकार से ज़्यादा तीव्र गति में सड़कों का निर्माण हो रहा है। जहाँ पर कभी सड़कें नहीं बनी हैं वहाँ पे भी बन रही हैं। जो मेन सड़कें थीं उन सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ पर कार्य तीव्र गति से हो रहा है। लेकिन अब बारिश समाप्त होने के बाद उम्मीद है कि चुनाव आने के पहले तक उत्तर प्रदेश की लगभग सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। और रही बात बेरोजगारी की, मुझे तो बेरोजगारी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहीं बेरोजगारी पूरे देश में नहीं है। अभी आप खेत में काम करने के लिए मज़दूर ढूंढने जाओ तो उनसे यही जवाब मिलेगा कि भैया आज मुझे समय नहीं है, 1-2 दिन का समय दीजिए फिर मैं आपका काम करूँगा। 4 मज़दूर ढूंढने जाओगे 2 ही मिलेंगे, और वो भी तुरंत नहीं मिलेंगे। तो बेरोजगारी कहाँ है बताइए। अगर आप अपने बच्चे की कोचिंग कराना चाहते हैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मिलने वाला है कि जो आपके बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा दे। मतलब ट्यूटर नहीं मिल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं। और कहते हैं लोग बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगार। कहाँ है शिक्षित? अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो बेरोजगार हो ही नहीं सकता है। खाली BA MA पढ़ लेने से आप शिक्षित हो गए हैं? आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं स्वयं MA किया हूँ पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन अगर कोई मुझसे कह दे भैया मेरी मोबाइल ख़राब हो गई, थोड़ा सही कर दीजिए, आप MA किए हुए हैं, तो मुझे नहीं आता। कोई कह दे मेरी साइकिल थोड़ी ख़राब हो गई है, सही कर दीजिए, नहीं आता। मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, सही कर दीजिए, नहीं आता। तो आता क्या है? आपने MA किया है, आपको आता क्या है? हमारे यहाँ की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति सबसे बेकार शिक्षा पद्धति है। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। और जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए तो उसको शुरू से छोटी छोटी टेक्निकल जानकारियाँ मिलती रहनी चाहिए। जैसे क्लास 5 में बच्चा, तो उसको कुछ नहीं तो साइकिल का चेन चढ़ाना आना चाहिए। इतना तो कर सके बच्चा, क्योंकि आजकल 5 में पढ़ने वाले बच्चे साइकिल चलाना सीख चुके हैं, साइकिल से जाते हैं। छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें, मोबाइल की जानकारी होनी चाहिए। फिर थोड़ा और बच्चा हो, बड़ा हो, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होनी चाहिए, आत्मरक्षा के गुण आना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना बताई जानी चाहिए, और एक सैन्य ट्रेनिंग साथ में होनी चाहिए बच्चों की, कि अगर वो कल को अगर सेना में जाना चाहें तो उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
इसलिए सभी स्कूल के सभी बच्चों को सैनिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए कि बच्चा 8, 9, 10 पास कर रहा है, 12 पास कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा गुण डेवलप होना चाहिए जिससे वो कुछ समाज में कार्य कर सके, कोई छोटा मोटा किसी का सहयोग कर सके और राष्ट्रभक्ति की भावना बच्चों के अंदर भरी जाए। यह तब संभव है जब शिक्षा पद्धति को सही तरीके से चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर मान लीजिए नेताओं का चुनाव है, अब नेता पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, उसको जो है शिक्षा मंत्री बना दिया गया, लेकिन उसको शिक्षा के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, एजुकेशन है कि नहीं है। इसलिए राजनीति में भी उम्र और एजुकेशन ये दोनों बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बाकायदा एग्ज़ाम होना चाहिए। मान लीजिए एमएलए का चुनाव है, एमपी का चुनाव है, तो उसके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए कि कितने प्रत्याशी खड़े हैं, उन सभी प्रत्याशियों का एग्ज़ाम होना चाहिए। उस एग्ज़ाम में जो पास होगा, फर्स्ट और सेकंड दो को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड वाले को। तो जो दो व्यक्ति अगर मैदान में होंगे, मान लीजिए विधायक एमएलए के लिए 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का प्रतिशत कितना होगा भाई, जो 51, 52, 55% पाएगा वोट वो जीत जाएगा, जो 45, 47, 48% पाएगा उसको हारना संभव है। तो कम से कम 51% लोग तो उसके पक्ष में हैं, 51% लोग तो उसके पक्ष में हैं। लेकिन जब 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 10%, 20%, 30% लोग चुनाव वोट पा रहे हैं और एक 35% पाने वाला चुनाव जीत रहा है, तो उसके फेवर में तो 35% लोग ही तो हुए हैं, बाकी 65% लोग तो उसके विपक्ष में हो गए और 35% लोग उसके फेवर में हो गए। तो बताइए, जब 35% लोग पक्ष में होंगे और 65% लोग विपक्ष में होंगे तो ऐसे व्यक्ति का विरोध होगा कि नहीं होगा, और जब विरोध होगा तो वह कार्य कर नहीं पाएगा। इसलिए द्वितीय मत प्रणाली जो फ्रांस की चुनाव पद्धति है वो अपने देश में लागू होनी चाहिए कि पहले एक बार चुनाव हो, चाहे एक बार एग्ज़ाम हो, उसमें फर्स्ट और सेकंड आए हुए प्रतिद्वंदी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसलिए यह परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे राष्ट्र में जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं होता है। जैसे अभी देखिए दहेज के ऊपर कानून बना है, कोई पालन नहीं है, दहेज बिल्कुल चल रहा है। भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं है। प्राइमरी स्कूल में जितने टीचर हैं उनकी कोई व्यवस्था सही साट नहीं है, ना ही स्टूडेंट हैं और ना ही टीचर हैं मौजूद मौके पर। इसलिए कम से कम पहले इन सब बेसिक चीज़ों को ठीक किया जाए। प्राइमरी स्कूल में टीचर्स को तमाम जिम्मेदारियां दी जाती है वो ना दी जाए, उनको सिर्फ शिक्षा क्षेत्र से ही काम लिया जाए, उनसे सिर्फ शिक्षा का कार्य कराया जाए। और जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको कंपलसरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एडवाइज़ किया जाए कि वो अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि जब उनके बच्चे खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगेंगे जो सरकारी नौकर हैं तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, व्यवस्थित चलेगी और बच्चों का बराबर ध्यान दिया जाएगा। अगर वास्तव में इस देश का भविष्य बनाना है तो प्राइमरी स्कूल को सही किया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और एक बात और करना चाहूँगा कि इस देश में जो इस देश का एक तरह से समझ लीजिए देश का जो मालिक है वो है किसान। ज़्यादातर आबादी खेती किसानी पर कार्य करती है, इसलिए किसानों का विशेष ध्यान दिया जाए, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, किसानों को समय से भुगतान दिया जाए, किसानों को बीज और खाद की जितनी आवश्यकता हो उतना पैसा गवर्नमेंट द्वारा दिया जाना चाहिए और बराबर सर्वे किया जाए कि जो चीज़ें जनता को मिल रही हैं उसका उपयोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जब उनकी फसल तैयार हो तो उसका पैसा उनसे लिया जाए। अगर इस तरीके से किसानों का सहयोग होगा तो किसान खुशहाल होगा और हर चीज़ का उत्पादन ठीक से करेगा। और किसानों को जागरूक और जानकारी देने के लिए किसानों के बीच में हर ग्राम सभा में एक वैज्ञानिक नियुक्त किया जाए जो हर तरह की जानकारी किसानों को दे, हर फसल को पैदा करने की जानकारी दे, समय पे खाद की जानकारी दे, मिट्टी के शोधन की व्यवस्था हो हर ग्राम सभा में,
कि किसान अपने मिट्टी का शोधन करा सकें कि हमारी मिट्टी में क्या कमी है, क्या नहीं है। ऐसी एक प्रयोगशाला की व्यवस्था हर ग्राम सभा पे होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, फिर दूसरे वीडियो में दूसरी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।